करतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को जय जोगी की जय पीर की बोलते हुए गुरु प्यारी साध संगत को सतगुरतार कहते हैं। एक प्रश्न जो संगत सवालियों की तरफ से है कि शिव पिता परमात्मा या अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान शिव ने दुनिया क्यों बनाई, इसके पीछे क्या मकसद है। जब एंड में हर कोई जीव मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा है और सबने यहाँ से चले ही जाना, तो शिव का दुनिया बनाने का उद्देश्य क्या है। इस बात के लिए पूरा तत्व ज्ञान हमें होना चाहिए काबिल गुरु के माध्यम से, जो हमें समझाए। तो बाबा पौना हरी जी लखदाता जी की जिनकी यहाँ गद्दी है सतगुरतार धाम पे, दो मेन गद्दियाँ जो चल रही हैं, उनके माध्यम से गुरुओं पीरों संतों फकीरों के वेदों शास्त्रों के तो बाबा जी के माध्यम से हम समझेंगे कि शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं, उसको अंशी भी कहते हैं। अंशी उससे दो तरह के ये शिव पिता परमात्मा हो गए ऊपर, उसके दो तरह के आगे अंश वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उपनिषद, ये सब वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, वेदों का निचोड़ कि ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, वो है कि माया क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। जो ये इन तीन चीज़ों का ज्ञान जान ले, वो सारे शास्त्रों का ग्रंथों का पंथों का ज्ञान अपने आप ही जान लेता है। तो शिव पिता परमात्मा सबसे ऊपर जिसको हम अंशी कहते हैं, उससे दो तरह के अंश, पहले सवांश आत्माएं जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर विष्णु जी के सारे अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, इस तरह से प्रव्योम लोक में जो विष्णु जी के अवतार हुए, फिर शंकर जी के अवतार जैसे हनुमान जी हो गए, बाबा बालकनाथ जी हो गए, फिर गोरखनाथ हो गए, दुर्वासा ऋषि हो गए, अश्वत्थामा हो गए, शिव शक्ति के जो शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं। तो ये सारी जहाँ कृष्ण जी का या रामचंद्र जी का जब अवतार होता है, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण या कृष्ण जी के साथ जो पूरी उनकी टीम रहती है, जो गोलोक धाम से आती है, ये सारी लीलाएं करती हैं। उन सारी प्रेरक टीम को जब उनके लीला में जिन्हें भी पात्रता है, जो जो काम करते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यही बाद में कृष्ण बलराम विधुम्न अनिरुद्ध बने, सीता जी होगी, रुक्मणी जी होगी, राधा जी होगी। तो ये सारे जो अवतारी पुरुष हैं, इनको सवांश आत्माएं कहते हैं। ऊपर शिव पिता परमात्मा जो प्रश्न है कि शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर, इन्होंने दुनिया को क्यों रचा, क्यों बनाया, तो इनके उनको अंशी कहते हैं। उनके पहली तरह के अंश होते हैं सवांश। तो शिव पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें सच्चित शक्ति, इस शक्ति के नीचे सब शक्तियां अधीन रहती हैं और इनको स्वरूप शक्ति जय योग माया, जय विष्णु शक्ति, जय पराशक्ति, जय अंतरंगा शक्ति कहते हैं। तो एक तरफ शिव पिता परमात्मा की सवांश आत्माएं होगी और दूसरी तरफ विभिन्न अंश। विभिन्न अंश में दो तरह के दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो वो आत्माएं जिनको कभी माया लगी ही नहीं, गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा, और दूसरी जो ये सारे संसारी हैं, तो जो जिनको कभी माया लगी ही नहीं, उनको कहते हैं माया अतीत। और जो दूसरी कैटेगरी बताई विभिन्न अंश में, उसको कहते हैं माया अधीन, सब संसारी जो 84 लाख का चक्कर लगा रहे हैं। तो शिव पिता परमात्मा में अनंत शक्तियां, बेअंत शक्तियां जो इन तीनों शक्तियों के अंडर आ जाती हैं। सत शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, जिसको इकट्ठा मिला के सच्चिदानंद कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है। सत्य शक्ति से कर्म करना, चित्त शक्ति से ज्ञान करना, आनंद शक्ति से भक्ति या प्रेम करना,
ये तीनों ही काम बंदा संसार में कर रहा है, कर्म कर रहा है, ज्ञान इकट्ठा कर रहा है पर संसारी, और प्रेम कर रहा है घर परिवार संसार कोठियों कारों से, वो भी नश्वर। यही तीन काम हमें ये शरीर को, आत्मा को परमात्मा ने ये शरीर दिया है, कहा कि ये तीन काम तुम गुरु की दुनिया में, ईश्वर की दुनिया में, मेरी दुनिया में ही करने हैं। ज्ञान प्राप्त करना है कि हम कौन है, माया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसा कर्म करना है जिससे कि हमें हमारे इरादे इष्ट देव की प्राप्ति हो। घर परिवार में संसार रहते हुए भी अपने जीवन को कर्म योगी बनाते हुए, अपनी योग पर्सनैलिटी में रहते हुए कि ये सब कुछ नश्वर है और यहाँ मेरे को आसक्ति नहीं करनी, मोह नहीं करना। कुछ सालों के लिए मैं यहाँ आया हूँ अपना उद्देश्य लेके, घर परिवार संसार में भी, बच्चों में रहते हुए भी, जो मुझे पिछले जन्म में मेरे कोई और थे, पिछले में कोई और थे, 84 लाख का चक्कर लगाऊंगा कोई और होंगे, तो मुझे इनकी मोह ममता आसक्ति से, अपना धर्म करते हुए, शरीर से अच्छा व्यवहार करते हुए अपने फर्ज को अदा मैं कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा ना किसी की किस्मत बदल सकता हूँ, ना किसी का दुख घटा सकता हूँ। तो कर्म योगी बनते हुए हमें कर्म करना होता है संसार में। और प्रेम शक्ति, प्रेम के बस में भगवान, ये गुरु को समर्पण करके, तन मन धन से सेवा करके, अंतःकरण को शुद्ध करके इसकी दात प्राप्त करनी होती है। तो ये तीनों काम जीव कर तो रहा है, लेकिन संसार में कर्मकांड में लगा हुआ है, कर्म कर रहा है बस के आगे से आगे, और संसार बड़े, परिवार बड़े, कोठियां कारें बड़े, आसक्ति बड़े, मोह बड़े, और फंसता जा रहा है। जाना तो भगवान के पास, पाना आनंद सुकून को जाता है, लेकिन और लिपटता जा रहा है। फिर आगे से आगे शादी करी, बच्ची करे, नाते पोते, ये सब कुछ आगे आगे चलता रहे। अब उसको जब कोई झटका लगा, धोखा मिला, संसार से जुतियां पड़ी जाओ, किसी का बच्चा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का कोई मर गया, तो किसी का दुकान बिजनेस डूब गया, किसी के बच्चे कहने के बाहर हो गए, तो अब उसको चोट लगी तो सोचता है यार कुछ नहीं है संसार में, सब ऐसे ही बेकार, तो चलते हैं भगवान की दुनिया में। अब जो इतनी आगे निकल चुका है, वो शादी, बच्चे, फिर रिश्तेदारियां, फिर उतना ही टाइम उसको ज़्यादा लग जाएगा बैग आने में, तब तक जीवन ही उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर भी जिनको ज्ञान नहीं है और ये सब बातें क्लियर नहीं है, ऐसे संस्कार, ऐसे पुण्य उनके उदय नहीं हुए, जो इन बातों को नहीं जानते, समझते, ना उनकी रुचि नहीं है अब इनमें, तो उनके ऐसे प्रारब्ध, ऐसे पुण्य, ऐसे अच्छे कर्म, ऐसे संस्कार अभी उदय नहीं हुए। तो हम जो प्रश्न रखा था कि शिव पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा के एक अंश सवांश आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतार, दूसरी तरफ साधु संत महात्मा जिनको कभी माया लगी नहीं, और तीसरा माया अधीन सब संसारी जो 84 लाख का चक्कर लगा रहे हैं। अब वो शिव पिता परमात्मा में अनंत शक्ति है, जो इन तीन शक्तियों के नीचे सच्चिदानंद, इस रूप शक्ति, पराशक्ति, विष्णु शक्ति, भगवती शक्ति इसके अंडर आ जाती है। तो इन सब शक्तियों में जब करुणा शक्ति, कृपा शक्ति का नंबर आता है, तो वो शिव पिता परमात्मा को संकल्प, जो कि सत्य संकल्पा सत्य काम है, वो कहती है कि ये जो तेरे मायाधीन जीव हैं, 84 लाख में अनंत जन्म से घूम रहे हैं, तो इनका पिता है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद सिंधु है, रस सिंधु है। पर ये तेरे जो जीव 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, अनंत जन्म से कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा, तीन ताप, तीन शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, इन सब के नीचे दबे हुए हैं। एक दिन से नहीं, जब से संसार की आदि है, ये आदि जुगादि कहते हैं। ये सृष्टि कब की है इसका कोई पता नहीं, इसको आदि कहते हैं, कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं, क्योंकि शुरुआत मानेंगे तो फिर अंत भी होगा, इसलिए सृष्टि प्रकट होती है, उसका प्रलय हो जाता है। तो करुणा शक्ति कहती है, ये अनादि जीव जो 84 लाख उनमें भटकते जा रहे हैं, और अंडज अंडों से पैदा होना जेरज,
अंडज ज्वेरज उद्भुज स्वेदज। उद्भुज जमीन से पैदा होना पेड़ पौधों की तरह और पहाड़ों की तरह, जेरज पेड़ से पैदा होना, स्वेदज पसीने से पैदा होना, अंडज अंडों से पैदा होना, और फिर उसके बाद जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधे हुए हैं भूचर, खेचर, जलाचर, उड़ने वाले, चलने वाले, पानी में रहने वाले जीव। तो इन सब का ये अनंत जन्म से माया के अधीन होने के कारण दुख पा रहे हैं और सुख चाहते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा अंश है तेरे। तो अब करुणा शक्ति कहती है कि ये अंश जो तेरे अनंत जन्म से जो माया अधीन है, पहले हो गए समांश, जो गुरु की साधु संत फकीर हो गए, उनको कहते हैं माया अतीत, जो माया से अतीत है, जिनको कभी माया लगी ही नहीं और ना कभी लगेगी। और तीसरे माया अधीन ये सब संसारी, इनके लिए करुणा शक्ति के इनका उद्धार कर परमात्मा। तो गुरु बन के जा, परमात्मा राम कृष्ण में विष्णु जी इसके रूप में भी उद्धार लेता है, विष्णु के अंशज के रूप में, शिव के अंशज के रूप में, और परमात्मा महात्मा के रूप में भी उतार लेता है। ऋषि मुनियों संतों महात्माओं के जो ग्रंथ प्रकट किए जाते हैं ईश्वर के घर से, वो फिर महात्मा बन के वो इन मायातीतों का रूप लेके हमें समझाते हैं, उसका व्याख्यान, उसका सही अर्थ हमारी झोली में डालता है, ताकि ये जो माया अधीन सारी सृष्टि संसारी है वो ज्ञान प्राप्त करें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। हर एक के अंतर की जो प्यास है वो आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की है। ये किसी ने पाठ करके या सिमरन करके या उठ के पढ़ के या दान करके नहीं किसी ने सीखा। बाई नेचर ही बच्चा माँ के पेट से आया, पैदा होने में कष्ट पाया, रोया क्योंकि उसका आनंद खराब हुआ। एक कोई कीड़ा है वो चल रहा है, आप उसको पकड़ लोगे मुट्ठी में, उसका आनंद खराब हो जाएगा, वो तड़पेगा। ऐसे ही हम संसार में कुछ भी अगर जो कर रहे हैं वह आनंद, सुख, शांति पाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आत्मा सच्चिदानंद अपने अंशी पिता परमात्मा के हम अंश हैं। तो जब तक हम अपने अंशी को जान नहीं लेंगे, पा नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, उससे इश्क नहीं कर लेंगे, तो इश्क तो ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ है अंश का, अंशी से। बाई नेचर ही आग जलाओगे सूरज की तरफ ऊपर जाएगी, पानी है ढलान की तरफ जाएगा। तो ये मिट्टी का डला ऊपर तुम हाथ में उठाओ, नीचे छोड़ो, अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। अंश को बाई नेचर ही अपने अंशी की कशिश है, खिंच है। लेकिन ये माया काल जो उसको, जिसके प्रभाव से उसने उसको बता दिया कि तू तो एक शरीर है, या ये संसार ही तेरा अपना है, ये परिवार ही अपना है, या रिश्तेदार ही अपने हैं। तो ये माया के प्रभाव से जीव माया, गुण माया, दो तरह की माया होती है। जीव माया जो अपना स्वरूप बुलाती है कि हम एक सच्चिदानंद परमात्मा अंशी के अंश एक आत्मा है, और दूसरा हमें संसार में फिर वो अटैच कर देती है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर जानते हैं। तो शरीर के लिए ही हम सारी जिंदगी काम करते हैं और शारीरिक रिश्तों में ही ये सारा जीवन बर्बाद करते हैं। और दूसरा ये गुण माया, जिससे ये 5 तत्वों की आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिससे हमारा शरीर बना है, ये 5 महाभूतों से उसकी रचना, संसार की रचना करता है परमात्मा। तो ये जीव माया और गुण माया, इस मायाधीन जीव पे हावी होने के कारण ये अनंत जन्म से दुख पा रहा है, और दुख का कारण है अज्ञानता। तो शिव पिता परमात्मा को करुणा शक्ति कहती है कि तू अपने माया अधीन जो ये आत्माएं अंश है तेरे, जो अनंत जन्म से दुख पा रहे हैं, तो गुरु बन के जा, उनको ज्ञान दे, उनको उनका सच्चिदानंद रूप वापिस कर उनका, क्योंकि तोरे बेटे हैं। हर बाप चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिले, उसकी संतान को मिले,
इसलिए शिव पिता परमात्मा इस संसार की सृष्टि की रचना करते हैं ताकि मेरे जो मायाधीन अंश जीव है अनंत जन्म से वो संचित कर्मों में बंधने के कारण आगे से आगे माया के कारण ये पीछे तुम्हें जितने बताए तीन ताप दी शरीर त्री कर्म चार दोष पंचले इनका दुख सहन कर रहे हैं तो इनसे हमें मुक्ति मिले और फिर वो गुरु बन के कामिले मुर्शद जैसे मीरा को रविदास जी शबरी को ऋषि मतंग जी बुल्ले को शाह अनायत जी इस तरह से वो हमें सतगुरु है कामिल मुर्शद के रूप में मिलता है जो हमें आत्मा क्या है परमात्मा क्या है माया क्या है इस सब चीजों का ज्ञान देता है और फिर तन मन धन से सतगुरु की सेवा करके अपने मन को शुद्ध बना के शुद्ध मन को दिव्य बना के प्रेम शक्ति आनंद शक्ति का ये स्वरूप शक्ति का दान जो हमें भगवान गुरु के रूप में करता है तो हमारा जीवन फिर सफल होता है हमारी अपने लोग जहाँ से हम बिछड़ गए हैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप से उसमें हमारी वापसी होती है जहाँ सत्य जीवन जन्म मरण से बाहर जन्म मरण कष्ट सबसे बड़ा माना गया शास्त्रों में माँ के पेट में उल्टा लटको फिर उसके बाद अंडों से पैदा हो फिर पेट से पैदा होना धरती की गर्भ से पैदा होना किसी किसी जोनियों की इतनी लंबी लंबी उम्र है जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधना स्वर्ग नरक को भोगना ये सब चीजें सबसे बड़ा जो दुख बंदे में वेदों शास्त्रों में माना गया आवागमन का इस भवसागर मतलब 84 लाख योनियों में घूमना इसको सबसे बड़ा सुख जिसके पीछे कई करोड़ कल्प लग जाते हैं 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का एक कल्प है कुत्ते को मच्छर को देखो जानवरों को कितनी ठंड हो रही है बाहर कितना संघर्ष है खाने का सोने का पीने का बैठने का रोटी ढूंढने का कभी इमेजिन करके देखो और ऊपर से पकड़ लेते हैं घोड़े को अपना लोड डालते हैं लोग काम करवाते हैं चिड़ियाघर में बड़े बड़े जानवरों की पिटाई करके शेर तक हाथी कर उसको भी गुलाम कर लिया जाता है तो ये सब गुलामी से बचने के लिए इतने बड़े जो कि कष्ट दुख तकलीफें बंदा सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है लेकिन वो आगे से आगे ये असीम मात्रा का जो दुख है अनंत जन्म से अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण सह रहा है तो माया के प्रभाव से ये उस पे जो जीव माया गुरु माया हावी है उसकी सारी जिंदगी हर जन्म इसी वजह से बर्बाद हो जाता है लेकिन प्रश्न था शिव पिता परमात्मा ने दुनिया को क्यों रचा क्योंकि उसमें करुणा शक्ति है अगर हम कुरान में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कृपालु है वो दयालु है हम के उसको सनातन में पढ़े तब भी बोला कृपा निधान है वो दीन बंधु है वो अकारण करुण है तो ये सब बड़े बड़े उसके नाम है तो कृपा शक्ति से भगवान कृपा शक्ति करुणा शक्ति उनको कहती है कि तुम ये जो मायाधीन जीव है इनके लिए गुरु बन के जाओ और उनको इससे अनंत जन्म के जो दुख से वो पीड़ित हैं संचित कर्म से प्रारब्ध से क्रियामान से बने हैं और बाकी जो माया की इतनी बीमारियां से बने हैं जो तुम्हारी शरण में आए तुम पे ज्ञान प्राप्त करें समर्पण शरणागति करें उनको तुम अपना सच्चिदानंद लोक दोगे तो जो ऐसा समर्पण करेंगे भक्ति करेंगे वो इसमें से माया अधीन कैटेगरी से निकल के जैसे मीरा निकल गई गुरु रविदास के माध्यम से शबरी निकल गई ऋषि मृदंग के माध्यम से और हजारों जीव निकल गए अपने सतगुरु के माध्यम से उनके ज्ञान प्राप्त करके और बाकी माया शक्ति रहेगी बाकी संसार पे रहेगी जो इसमें से निकलता जाएगा वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा उसको सत्य जीवन चित्त जीवन सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान फिर उसके पास आ जाएगा चाहे वो कोरा अनपढ़ ही क्यों ना हो दूसरा सत्य चित्त आनंद और उसको ऐसा आनंद मिलेगा जो अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए ब्रह्मानंद है
प्रेमानंद है, जो एक बार मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए जो गुरु पीर साधु संत फकीर इस आनंद से जुड़े हैं, जब इस आनंद का रूप है, तो उनकी शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। एक कामिल सतगुरु ही हमें ये सारा ज्ञान दे सकता है। तो शिव पिता परमात्मा से सवांछात्माएं, और यहाँ दो विभिन्न अंश जिसमें मायातीत और मायाधीन। तो मायातीत भगवान मायातीत के रूप में, उन संतों के रूप में, पूर्ण सदगुरुओं के रूप में हमें ज्ञान देता है, और हमें माया अधीन कि हम माया के अधीन हैं। और शिव को कहते हैं ओम जय जगदीश, उसको अंशी कहते हैं, जगदीश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतारों को हम सवांछात्माएं कहते हैं। जैसे शंकर जी के अवतार हो गए बाबा बालकनाथ जी, हनुमान जी, विष्णु के अवतार हो गए कश्यप मत्स्य वारा वामन, ये सारी सवांछात्माएं आ गई। उनकी प्रेरक थी लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रुक्मणी, सीता, गोपियां, ये सब लीलाएं गोलोक गोपियां की होती, गोलोक धाम से वो आई, इसलिए गोपियां उनको कहते हैं। तो अब हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ कि भगवान ने वो करुणा निधान है, हमें इस आवागमन से निकालने के लिए 84 लाख दुनिया, क्योंकि जीव अनंत जन्म से तड़प रहा है सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए, पर माया के प्रभाव से अपना स्वरूप उसने खो दिया। तो उसको वापस देने के लिए हमारा बाप परम पिता परमात्मा अपनी प्रॉपर्टी सच्चिदानंद की हमारी झोली डालने के लिए गुरु बन के हमें मिलता है। जिसके पुण्य उदय होते हैं, संस्कार बनते हैं, वो गुरुओं पीरों संतों वगीरों की बातों को मानते हैं और अपना जीवन सफल कर लेते हैं। जो इसी के अहंकार में है कि संसार में ही हम सुख ढूंढ के लेंगे, कोठी घरों में वो अनंत जन्म अलग अलग परिवारों में कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर ये सब उनके परिवार बनते हैं, और आगे से आगे जन्म मरण में वो फंसते हैं और बुझते जा रहे हैं अपने ईश्वर अल्लाह ताला खुदा से, आनंद सुख शांति से और दूर होते जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत को इस प्रवचन में समझाया गया कि शिव पिता परमात्मा ने माया अधीन जीवों को माया अतीत कैटेगरी में, तुम इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर की, क्योंकि ये सवांछात्माएं हैं, ये सच्चिदानंद जो शक्ति है उसके गवर्नर है, और जो गुरु पीर संत हैं ये सच्चिदानंद शक्ति से, स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं। जो परमात्मा का हुक्म इन पे उतरता है वैसा वैसा ये करते हैं, वैसे वैसे दुनिया का कल्याण करते हैं, उस ग्रंथ की ये रचना करते हैं। और जो माया अधीन है उसको ये जीवन मिला है माया अधीन कैटेगरी से, माया अतीत बनना है उसको, मीरा की तरह, शबरी की तरह, बाई लेना जी की तरह, और नामदेव जयदेव, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, नामदेव जयदेव जी की तरह। तो दो तरह के, जो तो पहले ही मुक्त हैं, मगर दूसरे जो उनके चरणों में समर्पण शरणागति करके वो भी हमेशा को उनके चरणों में उनको वास मिल गया, उनको भी अब कभी माया नहीं लगेगी, वो भी गुरु हो गए, और बाकी 84 लाख में चक्कर लगाते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। तो ये प्रश्न सॉल्व किया गया गुरु प्यारी सारी संगत को। जय जोगी की, जय पीरों की, रामदास की तरफ से सजगता।